5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजे कल आने वाले हैं, यानी कि कल नतीजों का दिन है, मतगणना का दिन है। ऐसे में बड़ी खबर आपको बता दें, 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजे कल आएंगे और उत्तराखंड के भी नतीजे कल आएंगे। उत्तराखंड में मतगणना के लिए तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। सुबह 8 बजे से काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। 13 जिलों में मतगणना केंद्र बनाए गए हैं और मतगणना को लेकर प्रशासन की ओर से भी तैयारियां पूरी की गई हैं। स्ट्रांग रूम के पास ही मतगणना होगी और स्ट्रांग रूम में सभी ईवीएम मशीनें रखी हुई हैं। मतगणना के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जिलाधिकारियों ने आदेश दिए हैं, मतगणना स्थल के आसपास कोई भी प्रत्याशी जुलूस नहीं निकालेगा। ये सख्त हिदायतें दी गई हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें कि कल विधानसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। कल नतीजों का दिन है और कल मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी। 14 फरवरी को जनता ने जो मतदान किया, उत्तराखंड की जनता ने, अब वो किसके फेवर में ये मतदान इस बार हुआ, जनता की ओर से किसे इस बार उत्तराखंड के लिए चुना जा रहा है, ये कल साफ हो जाएगा, क्योंकि कल मतगणना का दिन है। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी और उससे पहले तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 13 जिलों में इस समय मतगणना के लिए केंद्र बनाए गए हैं और साथ ही साथ आपको बता दें कि तमाम जो सुरक्षा के प्रबंध हैं वो भी पुख्ता तरीके से किए गए हैं। इसी पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे। नासिर हुसैन हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। नासिर, क्या तैयारियां इस समय नजर आ रही हैं और साथ ही क्योंकि कल रिजल्ट आने वाला है, कल नतीजों का दिन है, कैसी हलचल उससे एक दिन पहले नजर आ रही है उत्तराखंड में? देखिए, उत्तराखंड में 14 फरवरी को मतदान हो चुका है और कल यानी 10 मार्च को मतगणना होनी है, जिसको लेकर के निर्वाचन आयोग की तरफ से तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। तमाम जो प्रत्याशी हैं उनको भी इंतजार है कि जल्द से जल्द रिजल्ट आए, ताकि वो अपने भविष्य को देख सके कि उनका भविष्य का क्या फैसला हुआ है, जनता ने उनका क्या फैसला किया है। कल सुबह 8 बजे मतगणना शुरू होगी। 13 जिलों के जो 13 मुख्यालय वहाँ पर मतगणना स्थल बनाए गए हैं, क्योंकि 13 जिलों के जो वोट ईवीएम मशीनें हैं वो स्ट्रांग रूम में अलग अलग जगहों पर रखी गई थी और वहीं पर जहां पर स्ट्रांग रूम बनाए गए थे वहीं पर मतगणना होगी, जिसको लेकर के निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारी लगभग पूरी कर ली है। जो ट्रेनिंग प्रोग्राम थे अधिकारियों के जिनको मतगणना करनी है वो ट्रेनिंग प्रोग्राम भी लगभग पूरे कर लिए गए हैं। जो पोस्टल बैलेट हैं कैसे उनकी गिनती होनी है वो पूरी कर ली गई है और उसके बाद गिनती के बाद कैसे उनको ऑनलाइन किया जाना है वो सारी ट्रेनिंग और तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है जी। तमाम जो जिलाधिकारी हैं वो मुख्य निर्वाचन अधिकारी होते हैं अपने जिले के, उनको जिम्मेदारी दी गई है और उनको साफ तौर पर कहा गया है कि वो अपने मतगणना स्थल पर तमाम तैयारियों का जायजा लें और तमाम जो सुरक्षा के लिहाज से जो इंतजाम कर रहे हैं उनको पूरा कर लें। तो क्या इंतजाम किए गए? जैसे अगर हम बात करें, क्योंकि इससे पहले तमाम हिदायतें भी दी जाती हैं जिलाधिकारियों की ओर से, जाहिर तौर पर इस समय कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन जारी करके हिदायतें दी होंगी, क्योंकि जो मतगणना के लिए जो केंद्र बनाए गए हैं उसके आसपास कैसी व्यवस्था होने वाली है, सुरक्षा की दृष्टि से कैसी व्यवस्थाएं होने वाली हैं, उसे लेकर भी बताएं। देखिए, सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं, जिसमें जो अधिकारियों से हमने बात की तो उनका कहना था कि 3 लेयर सुरक्षा इस बार मतगणना स्थल पर होगी, ताकि कोई भी किस तरह की चूक या किस तरह की लापरवाही ना हो। मतगणना स्थल पर 3 लेयर सुरक्षा की गई, जिसमें स्टेट पुलिस, उसके बाद पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं और इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं, ताकि कहीं कोई अगर दिक्कत होती है तो कैमरे में रिकॉर्ड हो जाए और उसके बाद अगर ऐसी स्थिति बनती है तो उस मामले की पूरी जांच हो और जांच के बाद उनके जो इस तरह के मामलों में दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। साथ ही साथ जहां भी मतगणना स्थल बनाए गए हैं, जो मीडिया पर्सन्स हैं और साथ ही साथ जो पोलिंग एजेंट्स हैं वो देख सकें कि उनकी जो काउंटिंग है वो सही तरीके से उनके प्रत्याशी की हो रही है नहीं है, उसके लिए स्क्रीन्स लगाई गई हैं। साथ ही साथ मॉनिटर्स लगाए गए हैं अलग अलग जगहों पर, ताकि बैठ करके तमाम चीज़ों को लाइव रूप से देखा जा सके। साथ ही साथ तमाम चीज़ें पूरी तरीके से इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन अपडेट की जाती रहेंगी, ताकि जो मतगणना है उसको निर्वाचन आयोग पूरी तरीके से पूरे प्रदेश भर में हो रही मतगणना को एक जगह उनको रख सके और जो भी
चीजें आ रही हैं उनको जनता तक पहुंचा सके। तो कुल मिलाकर किसी भी तरह की कोई लापरवाही ना हो, इसके लिए सुरक्षा के इंतजाम कर लिए गए हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेज तैनात हैं। अगर कोई कुछ गड़बड़ी करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ जिलाधिकारी की तरफ से एक निर्देश यह भी दिया गया है कि जो मतगणना स्थल है उसके आसपास कोई जुलूस नहीं निकाला जाएगा। अगर वो जुलूस निकालता है तो संबंधित प्रत्याशी के खिलाफ कार्रवाई होगी और उसके लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। जी बिल्कुल, ये भी सख्त निर्देश दिए गए हैं। इसी के साथ नासिर, अभी क्योंकि कई जगहों से ईवीएम मशीनें कुछ मिलने के जो है मामले सामने आ रहे हैं, हालांकि चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि वो तो सिर्फ ट्रेनिंग के पर्पस से जा रही थी। उत्तर प्रदेश से ऐसे कई मामले सामने आए, लेकिन उत्तराखंड में भी क्या कहीं पर ऐसे मामले सामने आए हैं या फिर ईवीएम मशीनों को लेकर कहीं से सवाल उठ रहे हो? देखिए, उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है जिसमें ईवीएम मशीनों को स्ट्रांग रूम के बाहर कहीं देखा गया हो। लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी और कांग्रेस लगातार इस बात को सवाल उठाती रही है कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है, उनको निर्वाचन आयोग पर भरोसा नहीं है, निर्वाचन आयोग के मिलीभगत से गड़बड़ी की जा सकती है। इस तरह के तमाम तरह के आरोप लगाए, लेकिन इन आरोपों में कहीं सच्चाई नजर नहीं आई, क्योंकि ईवीएम इस तरह से कहीं नहीं दिखी है, ना इस तरह का कोई मामला सामने आया। हालांकि जो कांग्रेस के नेता हैं वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर चिंता जता रहे हैं, और हालांकि निर्वाचन आयोग ने साफ कर दिया है कि इस तरह के कोई मामला अगर सामने आता है तो ऐसे मामले में सख्ती के साथ कार्रवाई की जाएगी, और ऐसा कुछ उत्तराखंड में नहीं है। यही वजह है कि सुरक्षा के लिहाज से तमाम पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, और अगर इस तरह की कोई बात आती है तो वहां पर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए जा रहे हैं। जाहिर तौर पर चुनाव आयोग की ओर से, निर्वाचन आयोग की ओर से पूरी तरह से नजर रखी जा रही है। कहीं पर ऐसा कोई भी मामला सामने आता है तो कार्रवाई के भी सीधे सीधे आदेश दिए गए हैं। नासिर, आप बने रहिए हमारे साथ, लेकिन इसी बीच अब चुनाव आयोग की ओर से मतगणना की तो तमाम तैयारियां कर ही ली गई हैं, लेकिन अगर हम बात करें चुनाव से पहले सामने या एग्जिट पोल की, उसे लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से रिएक्शन सामने आया है। आपको बता दें कि एग्जिट पोल के नतीजों को लेकर पुष्कर सिंह धामी की ओर से कहा गया है कि एग्जिट पोल के नतीजे तो सही हैं, लेकिन नंबर कम दिए गए हैं। प्रचंड बहुमत के साथ हमारी सरकार बनने जा रही है, ये उनकी ओर से कहा गया है। आपको सुनवा देते हैं एक बार पुष्कर सिंह धामी ने क्या कहा। एग्जिट पोल आए हैं और अधिकांश एग्जिट पोलों ने उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिखाई है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि जितने भी एग्जिट पोल आए हैं, जो नंबर आए हैं वो नंबर कम है, और जिस दिन हमारा रिजल्ट आएगा 10 मार्च को, ये काफ़ी ज़्यादा संख्या होगी और हमारी प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। इसको लेकर मैं आश्वस्त हूँ। हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छा काम किया है, हमारे पन्ना प्रमुखों ने काम किया है, हमारे बूथ अध्यक्षों ने काम किया है, हमारी सब इकाइयों ने खूब मेहनत की है, खूब परिश्रम किया है। उत्तराखंड की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है। माननीय मोदी जी ने जो उत्तराखंड के लिए पिछले 7 सालों में, जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं, लगातार जो है वो सड़कों का क्षेत्र हो, चाहे वो अस्पतालों का क्षेत्र हो, चाहे एम्स खुलने की बात हो, चाहे रेलवे ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन की बात हो, भारतमाला श्रृंखला में सड़कों की बात हो, हर क्षेत्र में अभूतपूर्व काम हुआ है। उस काम पर जनता ने अपनी मोहर लगाई है, और हम लोगों ने भी कोशिश की है मोदी जी के सिपाही के रूप में जनता के बीच में जाएं, और मुझे पूरा विश्वास है कि हमको प्रचंड। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कह रहे हैं नासिर कि हमें पूरा भरोसा है, प्रचंड बहुमत के साथ हमारी सरकार बनने वाली है। देखिए, जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं उसको लेकर के दोनों ही पार्टियों को लगभग बराबर मत दिए गए हैं। जहां एक तरफ कांग्रेस को 30 से लेकर 38 सीटें बताई हैं एग्जिट पोल में, वहीं बीजेपी को भी 30 से लेकर 32-34 सीटों तक बताया है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर कहा है कि एग्जिट पोल के जो नतीजे आए हैं वो ठीक तो हैं, लेकिन जो उनको बहुमत का आंकड़ा दिया गया है वो काफ़ी कम है। यानी जो रिजल्ट आने वाला है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के फेवर में आने वाला है, और उन्हें उम्मीद है कि जो उनकी सरकार ने कामकाज किए हैं, केंद्र की सरकार ने जो कामकाज किए हैं और राज्य सरकार ने जो काम किए हैं, उनका कहीं ना कहीं रिजल्ट निकलेगा और जनता उनके काम को सराहेगी और वही नतीजों के रूप में बदलेगा। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि उनकी सरकार बनने वाली है। बहरहाल ये तो कल 10 मार्च को पता चल जाएगा कि सरकार किसकी बनने वाली है और नतीजे किस तरह के आने वाले हैं। बिल्कुल नासिर, लेकिन जो एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ रहे हैं, जो आपने भी जानकारी दी, उसके मुताबिक तो ये नजर आ रहा है कि इस समय बहुत कांटे का मुकाबला दोनों पार्टियों के बीच नजर आने वाला है। दोनों बेशक अपनी अपनी जीत का दावा करें, लेकिन एग्जिट पोल के नतीजे कहते हैं कि जब तक फाइनल नतीजे नहीं आते तब तक साफ जो है नतीजों पर नजर बनाए रखनी होगी, क्योंकि कांटे का मुकाबला नजर आ रहा है।
देखिए, जब से मतगणना हुई है राज्य में, यानी 14 फरवरी से, तभी से हमारे चैनल ने इन तमाम चीज़ों को दिखाया है कि जो नतीजे हैं वो जरूर दावे कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से किए जा रहे हो, दोनों पार्टी की तरफ से, लेकिन जो मुकाबला इस बार कड़ी टक्कर होने वाली है। और ये साफ नज़र भी आ रहा था मतगणना से पहले और अब भी यानी मतदान से लेकर मतगणना तक अभी भी यही साफ नज़र आ रहा है कि जो इस बार का मुकाबला है वो कड़ी टक्कर दोनों पार्टियों में नजर आ रही है। बिल्कुल। सरकार किसी की भी बन सकती है, सरकार किसकी बनती है ये तो कल साफ हो जाएगा। बहुत दूर नहीं है अब समय कि सरकार किसकी बनने वाली है उत्तराखंड में। लेकिन उससे पहले नासिर देखिए, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से तो जीत का दावा किया ही गया है, लेकिन उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत की ओर से भी ऐसा बयान सामने आया। बहुत शुक्रिया नासिर, तमाम जानकारी आपने दी।